साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम मुझसे शिकायत करते हो कि बाबा मेरे जीवन में आज इतने संघर्ष क्यों हैं, इतनी परेशानियां, दुख क्यों हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि सुख दुख तो संभागी हैं, उनका तो जोड़ा है। जब सुख आते हैं तो उसके बाद दुख भी आते हैं। लेकिन जो मेरे बच्चे होते हैं, जिन पर ईश्वरीय कृपा होती है, जिन्हें मैं थामे हुए होता हूँ, वह बुरे वक्त को भी आसानी से मेरी शक्ति और मेरी सबूरी के द्वारा उस समय को भी पार कर जाते हैं। तुम उन्हीं बच्चों में से हो जिन्हें मैंने अपनी विशेष कृपा पात्र बनाया है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें सद्गुणों से युक्त बनाया है, अपने सारे गुण तुम्हें प्रदान किए। तुम क्या उन दिनों को भूल गए जब तुम बचपन में मैंने तुम्हें वह सुखमय शांतिमय जीवन प्रदान किया, जब मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे माता पिता के रूप में भी। तुम्हारे पिता तुम पर इतना प्रेम लुटाते थे कि तुम्हें इस संसार के दुखों से, संघर्षों से, कष्टों से कोई मतलब ही नहीं था। वह तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठ काल था। तुम्हारे पिता की नज़रों में तुम उनकी राजकुमारी थी और वह तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए एक राजा की भांति, जो अपनी राजकुमारी की हर इच्छा को पूर्ण करने का भरसक प्रयास करते थे, उसके मुख पर मुस्कान लाने का, उसे कष्टों से मुक्त करने के लिए हर संभव कोशिश करते थे। उसके दिल के कभी उसे कोई परेशानी का सामना करना पड़ता तो उसे भी दूर करने का भरपूर प्रयास करते थे। वह पिता भी तो मैंने ही तुम्हें प्रदान किए थे। वह माता जो तुम्हारी परेशानी देख ही नहीं सकती थी, आज भी वह तुम्हारे लिए दुआ ही मांगती है। तो वह भी तो मैंने तुम्हें प्रदान किए। वह उस जीवन को याद करो जब तुम्हारे जीवन में दुख, परेशानी, संघर्ष, ईर्ष्या, कलेश, निंदा, आलोचना, इन सब चीज़ों का कोई स्थान ही नहीं था। तुम जानते ही नहीं थे कि क्या चीज़ें हैं। तुमने कभी इनको पाया ही नहीं। तुम्हारा जीवन इतना पवित्र, शांति में था। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम्हारा सुख का समय था जो बीत गया। फिर तुम जब युवा हुए और तुमने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो तुमने बहुत कष्टों, संघर्षों, परेशानियों, तकलीफ़ों, रोगों, बीमारियों, मानसिक उलझनों का सामना किया, मानसिक बीमारियों का सामना किया। लेकिन मेरे बच्चे, उस पल भी मैंने तुम्हें एक पल के लिए ना अकेला छोड़ा। बचपन में जब कभी तुम बीमार हुए तो तुम उसके बारे में कभी चिंतित नहीं होते थे और मैं तुम्हें हर पल अपना रक्षक कवच प्रदान करके उन सबसे बाहर निकाल लाता था। लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था। तुम इतने खुश रहते थे चाहे तुम बीमारी क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हें ये जो अवगुण होते हैं, जो सांसारिक मोह माया, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। तुम एक पवित्र ऊर्जा वाले मासूम मेरे ऐसे बच्चे थे कि तुम चारों तरफ ऐसे घूमते फिरते थे जैसे एक स्वच्छंद पक्षी खुले आकाश में विचरता रहता है। उसे कोई तकलीफ, कोई निराशा, कोई परेशानी छू ही नहीं सकती। तुमने वैसा जीवन भी जिया है मेरे बच्चे। लेकिन युवावस्था के बाद जब तुम्हारे प्रारब्ध तुम्हारे सामने प्रकट हुए और तुमने उन्हें कर्मों के रूप में भोगा, तो हर परेशानी, हर तकलीफ में लोगों ने जो तुम्हें निंदा, ईर्ष्या, घृणा, अपमान, आलोचना प्रदान की, या तुम्हें हर संभव प्रयास किया कि तुम टूट कर बिखर जाओ, हर वो कष्ट तुम्हें देना चाहा कि तुम अपने अस्तित्व को मिटा लो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी शक्ति के द्वारा, मेरी कृपा के द्वारा, जब तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें हमेशा संभाल कर उस परिस्थिति से बाहर निकाल लिया। अपने पिता के जाने के बाद तुम जब ईश्वर से रूठ गए और तुम बहुत सी विपत्तियों में फंस गए और तुमने अपने आप को संघर्षों, दुखों और कष्टों में बिल्कुल अकेला पाया, तो मैंने स्वयं तुम्हें पुकार कर अपने गले से लगा लिया और स्वयं अपनी ऊर्जा का आवाज़ कराया और अपने इतने सारे अनुभव दिए कि तुम्हारा जीवन मेरे अनगिनत अनुभवों से भरा हुआ है, जो कि तुम मेरी ही आज्ञा द्वारा, जब मैं चाहूँगा तब मेरी कृपा का माध्यम बनकर लोगों को अपने जब वह अनुभव बताओगे तो उनका जीवन भी दुखों और परेशानियों से मुक्त होगा। क्योंकि मैंने जो तुम्हें अनुभव दिए हैं वह सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं, कि किस प्रकार बड़े से बड़ी भारी संकट के पहाड़ से मैं तुम्हें बचाकर कैसे ले आया। यह तुम जानते हो और मैं जानता हूँ, अन्य कोई नहीं।
मेरे बच्चे। लेकिन जब तुम्हारा मुझ पर दृढ़ विश्वास हुआ, तुम मेरी शक्ति को पहचानने लगे और मेरे अनुभवों को करने लगे, तब तो उन परेशानियों में भी मैंने तुम्हें विचलित ना होने दिया। जब तुम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए तो मैंने हर पल तुम्हें एक माँ की तरह ममता की छाँव में चैन की नींद सुलाया। तुम ये जानते हो। अब तो तुम्हारा स्वर्णिम काल आ गया है। मैंने तुम्हें ऐसा सुनहरा समय प्रदान किया है जिसे देखकर तुम फिर से अपने बचपन वाली उन्हीं दिनों को महसूस करोगे और सब अवगुणों से मुक्त होकर संसार में प्रेम ही प्रेम बांटोगे और प्रेम ही पाओगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे विशेष कृपा पात्र हो। तुम मेरे कार्यों का माध्यम बनोगे और तुम एक भक्ति का ऐसा उदाहरण बनोगे कि तुम्हें अपने बाबा के बच्ची होने का गर्व होगा। तुम गर्वपूर्वक कहोगे कि मैंने साईं भक्ति की। यह मेरे लिए गर्व की बात है। बाबा ने मुझे अपना बच्चा चुना। ये मेरे लिए अभिमान की बात है। मेरे बाबा ने मुझे यह इस लायक समझा कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि बाबा ने मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान किया, जहाँ सभी कष्टों, सभी परेशानियों, सभी विषमताओं से स्वभाव की मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वह शांति और वह चिर संतोष प्राप्त होता है जिसकी तुलना संसार के किसी भी खजाने, किसी भी सुख और किसी भी सुविधा से हो ही नहीं सकती। मेरे बाबा, मैं आपसे यही मांगती हूँ कि मेरे जैसे और भी जो वक्त हैं जो परेशानियों, उलझनों में घिरे हुए हैं, बाबा मुझे इस लायक बनाना कि मैं अपने अनुभव के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा उनके चेहरे पर भी मुस्कान ला सकूं। मेरा जो जीवन आपने दिया है और मुझे दुखों से मुक्त किया है, वह दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सके। मेरे अनुभव दूसरों के जीवन के कष्टों को भी आपकी कृपा से दूर कर सके, इतना मुझे अपना कृपा पात्र बनाना बाबा। और ऐसे भक्त जो भोले हैं, मासूम हैं, पवित्र हैं और फिर भी बिना कोई गलती होते हुए असंख्य दुखों को भोग रहे हैं, क्योंकि उनने पिछला जो किया है, कुछ प्रारब्ध जो उनसे भूलवश हो गया है, उन्हें पता नहीं है, उसके कारण उनके जीवन में जो दुख हैं और वह आपको परम द्रवित हृदय से आपको पुकार रहे हैं। तो हे मेरे बाबा, उनकी सहायता करना, उनको भी अपना ऐसा वरद हस्त उनके मस्तक पर रखना जैसा आपने मुझे दिया, जैसे आपने मुझे अपना कृपा पात्र बनाया, वैसे ही बाबा आप अपने सभी साईं भक्तों के जीवन से अंधकार को दूर करना। वह चाहे आपको साईं के रूप में पूजें या जिस भी स्वरूप में वह आपको पुकारे, मेरे बाबा उन सबको भी अपनी दया और कृपा ऐसे ही प्रदान करते रहना। मेरे बाबा, यही मेरे लिए सर्वोच्च सुख है और यही मेरे जीवन की परम शांति है। मेरे बाबा, जितनी सांसें आपने मुझे दी हैं, वह किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किसी को सुख पहुंचाने के लिए, मेरी हर धड़कन जब तक यह चले इन्हीं कार्यों के लिए समर्पित हो, इस योग्य मुझे बनाना मेरे साईं। यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा। मेरे बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तुम वैसे बन चुके हो जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता था। अब तुम्हारे जीवन में वह सब होगा जो तुम चाहते हो और मैं तुम्हारी हर मुसीबत को दूर करके तुम्हें अपना साथ सदैव के लिए प्रदान करूँगा। तुम परम सौभाग्यशाली हो, इसका तुम्हें जल्द एहसास होगा। खुश रहो, आनंदित रहो, ऊर्जा से भरे रहो। मेरी ऊर्जा को हर पल अपने जीवन में महसूस करो, तुम्हारा कल्याण होगा, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।